नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज तस्वीरें हैं हमारे न्यूज 80 स्टूडियो से और ये तमाम लोग गांव से आए हुए हैं और सामाजिक मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं और एक बड़ी पंचायत समाज को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। मुद्दा है फसल से पहले नस्ल बचाओ। हिंद मजदूर किसान समिति के तमाम ये लोग हैं। दरअसल स्टूडियो में आए, बातचीत कर रहे थे तो समझा आप लोगों के सामने भी ये मुद्दा आना चाहिए। आप लोग अपनी कमेंट में आप बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, फसल और नस्ल को लेकर आप क्या सोचते हैं। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम जो गांव से लोग आए हुए, जगह जगह से लोग आए हुए हैं और सभी लोग जब बैठे हुए हैं तो आपके बीच वो बात चर्चा शुरू करते हैं। आप ही बताइए अपने नाम के साथ में। मेरा नाम शालिंदर सिंह और जो है हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रमोहन जी, इन्होंने एक बीड़ा उठाया है फसल से पहले नस्ल बचाओ। क्योंकि आज तक किसी भी नेता ने या किसी और ने फसल से पहले नस्ल की बात किसी ने नहीं करी। सब अपने नेताओं को अपनी गद्दी प्यारी है और वो नस्ल बांटेगा। ये नहीं देख रहा अगर हमारी नस्ल बेकार होगी तो फसल हम कैसे करेंगे। अगर हमारी नस्ल सही रहेगी तभी हम फसल बचा सके और तभी जो है हम अपना घर बचा सके। तो ये जो चंद्रमोहन जी हैं, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है और इसमें जो है 28 तारीख की खेड़ा मस्तान में एक जन महासभा है जिसमें जो है ये फसल से पहले नस्ल बचाने का मुद्दा जो है उसमें रहेगा। इसमें कोई भी आज तक किसी बिरादरी का जो भी नेता रहा हो उसने कुछ नहीं कहा कि हमारी नस्ल बचाओ। उन्होंने सिर्फ अपनी गद्दी के बारे में सोचा और जो है अपनी बिरादरी को ही नशा बंटवाया। उन्हें कुछ नहीं लेना हमारे से। उन्हें तो सिर्फ ये है अकबा हमारे गद्दी प्यारी और हमारे बच्चे प्यारे, ये आम पब्लिक कहीं जाओ। तो इस तरह से जैसे फसल से पहले नस्ल की बात है तो कोई भी अगर नेता अपना चुनाव लड़ना चाह रहा हो तो वो जो है अपना उसकी 2 पीढ़ी चुनाव न लड़े, उसकी 2 पीढ़ी, और वो अपनी अचल संपत्ति देश को दान करे जब लड़े चुनाव। यहां से चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने और जितने भी क्रांतिकारी है किसी ने तनख्वाह नहीं ली और ये नेता एक दिन भी तनख्वाह के बिना नहीं रह सकते। और जो है चुनाव आओगे और ये दारू बांटेंगे, दारू का सेवन करेंगे तो हमारी नस्ल ये बेकार कर रहे, ये नहीं चाहेंगे मजदूर, किसान, कर्मचारी और व्यापारी ये संपन्न हो जाए। अगर ये संपन्न हो जाएगा देश में तो ये जो है परेशानी में आ जाएंगे। इनका क्या है, उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, ये लड़ेंगे खानदानी, इस तरह जो है जैसे नेपाल में विद्रोह होगा तो ऐसा नियम लाना चाहिए। हम तो ये कह रहे जो यहाँ की सरकार बैठी है अब जो एक बार चुनाव लड़ लिया उसकी 2 पीढ़ी चुनाव न लड़े और वो अपनी देश को अचल संपत्ति देश को दान करे। तो इसी में जो है हम जगह जगह पूरे भारत में फसल से पहले नस्ल बचाओ। तो इसका जो है उद्घोष चंद्रमोहन जी ने, यहाँ के 27 राज्य है पूरे हिंदुस्तान में, हमारा कोई राज्य ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां हमारा इस विषय पर काम नहीं चला हुआ है। तो देख, सुन लिया आपने, मुद्दा भी सुन लिया और बहुत और स्टूडियो में थोड़ा मुझे माहौल बहुत हाई लग गया आप लोगों का है। खैर चलिए, आप लोग तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, आप लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए होंगे। भाई साहब ने मुद्दा बता दिया, आप लोग क्या सोच के जुड़े हुए हैं? आपको आगे आपको लगता है कि जो राजनीतिक दल है ये क्या वो विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, समाज को वो क्या रूप जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे? आपको लगता है ऐसा? इस सबसे पहले मैं न्यूज 80 के चैनल को माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के इस जो विराट मुद्दा है इसके उठाने के लिए आपने हमें समय दिया, मौका दिया। भारत के जितने भी किसान पंचायतें हैं, किसान संगठन हैं, उन सभी का आज तक आज़ादी के बाद एक ही चीज़ पे जोर रहा कि फसल। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि फसल से पहले नस्ल पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमने अपनी फसल एक बार हमारी खराब हो गई किसी कारणवश तो हम उसे दोबारा पैदा कर सकते हैं। हम किसान के बेटे हैं। फसल हम बोला नहीं भूले, ना हम पैदा करना भूले, ना उसे काटना भूले। लेकिन अगर हमारी नस्ल खराब हो गई तो एक पूरा समाज विकृत हो जा। तो आवश्यकता है फसल से पहले नस्ल बचाने की। उसी मुहिम में हमारे जो राजनेता हैं, जो राजनीति है, जो वहां के मूल अधिकार है, उन्हें से लोगों को वंचित किया गया। पहला मूल अधिकार क्या है? शिक्षा।
हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये मांग है कि देश में समान शिक्षा होनी चाहिए, एक ही बोर्ड होना चाहिए, यहां से लगा के कन्याकुमारी तक सबको एक ही सिलेबस मिले। ये समान शिक्षा का अधिकार हमारा मूलभूत अधिकार है। दूसरा, अगर हम शिक्षा उसे नहीं दे पा रहे, आज हम गांव गांव में दारू के ठेके, गीला नशा, सूखा नशा, सब तरह का नशा उपलब्ध है बच्चे के लिए, लेकिन उसके लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इन्हीं चीजों को जागरूक करने के लिए यहाँ चंद्रमोहन जी 28 तारीख में उपलब्ध होंगे, और वो यहाँ क्षेत्र के युवाओं से मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि वो भी समय निकाल के उनके विचारों को सुने, और ये आवश्यकता फसल से पहले नस्ल को बचाने के लिए। चलिए, अच्छा विचार है आप लोगों का। और आगे आप लोग, आप बताइए, आप युवा है जैसे, तो ये नशा है, नशाखोरी युवाओं में आजकल बहुत हो रहा है, ये मुद्दे भी आप लोग उठाने जा रहे हैं इसमें? श्री चंद्रमोहन जी ने सबसे पहले यही मुद्दा उठाया, फसल से पहले नस्ल बचाने का। ये सब युवाओं को एक संदेश है, और इससे धीरे धीरे परमधाम से हजारों युवा जुड़े हुए हैं। जो कंडीशन उनकी थी, शराब, दारू, नशा करना, हर प्रकार का नशा वो कर रहे थे, चंद्रमोहन जी के जुड़ने के बाद लोगों के अंदर बहुत चेंज आया। सबने धीरे धीरे सब चीज़ें बदल गई, नशा छूट गया, और संगठन है बढ़ता जा रहा। धीरे धीरे सब लोगों को पता लग रहा है, सब जानकारी मिल रही, और बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। युवा सबसे ज़्यादा नशे में चल रहा, नशा छूट जाए तो सब चीज़ खुशहाल है। आप भी बताइए अपने, क्या बताएंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में? मेरा गांव मोरना है जी। तो आप किसी भी गांव में चले जाओ, इस नशे के कारण बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। तो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी ने सबसे पहले इसी चीज़ पे विचार रखा कि भाई हम जो लोग जो फसल बचाने के लिए तो सब आ रहे, और गन्ने का रेट बढ़ा दो, फसल का रेट बढ़ा दो, उस परिवार की नस्ल कैसे बचो, वो नशा त्यागना पड़े, नशे के खिलाफ खड़े हुए। उनका विरोध भी बहुत ज़्यादा हुआ, ऐसा नहीं कि जिस अभियान को लेकर चल रहे, विरोध भी जबरदस्त हुआ, पर वे इस बात से नहीं हटे। वे अपने इस अभियान को विरोध के बाद भी लेकर चल रहे, और गांव-गांव ऐसा कोई, अभी सैलेंदर भाई बताते हैं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ से हिंद मजदूर किसान समिति के युवा ना हो। मेरे गांव मोरना है सर, मेरा गांव मोरना है, वहाँ से मोहल्ले का मोहल्ला खाली हो गए नशे के कारण। कई परिवार, प्रधान जी, कई परिवार खत्म, नष्ट हो गए। मेरे घर में ही कई ऐसे थे जो नशे के कारण 14 बीघे जमीन, केला लड़का, नशे के कारण जमीन बिकी, घर बिका, आज वो बर्बाद सड़क पर नशे के कारण। हमने तो उन्हें देख कर मैं कहा भाई जो हम इस लाइन पर चले हम भी खत्म हो जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा भाई मेरा साथ दोगे ना तो दिल से दियो, नशा त्यागने के बाद। और देखो इजराइल है, इजराइल के लोगों ने क्या करा, युवाओं पर काम किया, युवाओं पर काम किया। उन्होंने कहा कि भाई पहले देश उसके बाद सब कुछ, उन्होंने धर्म और देश। वहाँ के युवाओं ने नशा त्याग दिया, आज वे इतने मजबूत है। 58 लाख है वे, 98 लाख, सॉरी 98 लाख है, पर अपनी बात कहीं नीचे नहीं रखते वे। ठीक है जी, तो नशा त्यागना पड़ेगा। इन क्रांतिकारियों का सम्मान करना ना, जो हमारे आज़ादी के लिए 90 साल में 1857 से 1947 में 7,32,000 क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। उन बलिदान को भूल गए हम, इस कारण हम नशा कर रहे। हम आज़ादी सबसे वैसी लग रही कि हमें आज़ादी फ्री में मिल गई, अन्य संसार की सबसे महंगी आज़ादी हमें मिली। तो आपका धन्यवाद जी। हम आज के समय में जो है आप इस विचार को लेकर चल रहे हैं। हम लोग आएंगे 28 सितंबर में आपके यहाँ प्रोग्राम में आएंगे। आप लोग आए, सम्मान के साथ में आप लोगों ने इनवाइट किया। और फसल से पहले नस्ल की ज़रूरत आपको कितनी लगती है? 28 सितंबर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल, आप दिखाइए, ये इनविटेशन कार्ड है, और ये इनविटेशन कार्ड 28 तारीख के लिए आप सबके लिए भी है। आप लोग अगर वहाँ आएंगे, अपने विचारों को रखेंगे, सब गांव के तमाम लोग आप आए हैं यहाँ पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके विचारों को सुनने के लिए ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।
और आपके कार्यक्रम को सफल बनाए और इस विचार को आगे बढ़ाया जाए। नस्ल की बात हो रही है तो वो नस्ल जो है कैसे ठीक हो। फसल तो हम अपनी सुधारते ही है, लेकिन नस्ल की अब बारी है।